जी, नमस्ते, नमस्कार। कुछ दिनों से मैं यहाँ बिज़ी हूँ बिहार में, तो इस वजह से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँच नहीं पाया और उसके चक्कर में आपने कुछ चीज़ें कर दी हैं थोड़ी-सी उल्टी-पुल्टी, जिसे मैं आज समझा देता हूँ क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट हैं वो बाकी आने वाले हैं और जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम एक रिज़ल्ट के बारे में और सूचना आ चुकी है। बाकी रिज़ल्ट आपको शायद 29 तक सारे ही देखने को मिल जाएँगे। तो आज तक के सारे रिज़ल्ट पे हम चर्चा करेंगे जो प्रेफ़रेंस है, तो कुछ लोग प्रेफ़रेंस भर चुके हैं, कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिना प्रेफ़रेंस के रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी ऐसा है कि देखो वैसे इससे कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जैसे आप प्रेफ़रेंस में रहे हैं बस आपको वहीं पर इंटरव्यू होगा ये वाला। पहले तो समझ लीजिएगा जो नवोदय विद्यालय है उसकी 10 प्रेफ़रेंस देखने को मिल रही होंगी और जो 25 हैं आपको जोनल के हिसाब से केवीएस की दिखाई दे रही होगी। तो अभी अगर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल जब है इस वीडियो को हम बना रहे हैं तो उस दौरान आपके सामने एक रिज़ल्ट और आया होगा और जो है पीजीटी फिज़िक्स का वाइस प्रिंसिपल साहब का और स्टेनोग्राफ़र का ग्रेड 2 वाला। भाई बैच तो इनके चल ही रहे। इसके अलावा अभी तक अगर आप देखेंगे तो हम उनकी उस पे जाते हैं तो हमने जो रिजल्ट देखा था इसमें हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस है जिनकी क्लासेस बैच जो है सारे जो क्या बोलते हैं हमारे इंटरव्यू बैचेज हैं उनकी क्लास आज डेमो क्लासेस हो चुकी हैं और कल से उनकी क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने एक पीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस वाले और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का ये भी रिजल्ट आ चुका था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीजीटी में जो लैंग्वेजेज हैं वो आ चुकी थी। टीजीटी में अगर आप जाएंगे लैंग्वेजेज का और मराठी या तेलुगु आसमीन का भी आ चुका था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सेम तरीके से आप अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखेंगे, पीजीटी हिस्ट्री में टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस जो अपना आप में एक बड़ा एरिया है ये भी आ चुका है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो पीजीटी केमिस्ट्री आ चुका है। यहाँ पर कुछ सवाल पीजीटी केमिस्ट्री के बच्चों के आए हैं कि उनका जो नंबर बन रहे थे वो रिजल्ट के हिसाब से नहीं, उन्होंने नोट शॉर्ट लिस्टेड लिखा हुआ है। तो देखिए अभी इस पर तो मैं कोई चर्चा नहीं कर सकता, ना मैं आपको इसके बारे में बता सकता, बट हाँ फिलहाल मैं चर्चा करूँ इस पर, इस सिर के रिजल्ट पर। कल जब आप आएंगे मेरे से मिलने दिन मंत्रा पे तो बता देंगे। बाकी अगर आप देखेंगे सीबीएसई हेडक्वार्टर के उसमें जो एक रिजल्ट आप देखेंगे जो पीजीटी फिजिक्स वाला मैंने आपको वहाँ सामने दिखा दी ये वाला, और इसके जो बैच की तैयारी है वो आप कर ही रहे हैं दिन मंत्रा से, तो उसमें देखो जब आप फॉर्म भरने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर एक प्रेफरेंस का आता है। मैं एक बच्चे का जैसे ये टीजीटी टीचर है कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने भरा, तो आप जब जाएंगे तो प्रेफरेंस में इन्होंने जैसे एनवीएस को, तो पहले प्रेफरेंस आप एनवीएस लेते हैं, केवीएस लेते हैं। अच्छा देखो सब लोग कुछ ना कुछ तो भरेंगे, केवीएस सबने भरा होगा, बट मैं एक चीज़ बता दूं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो याद रखिएगा एक होता है प्लान ए और एक होता है प्लान बी। अब प्लान ए वो होता है जो सब यूज़ करते हैं, प्लान बी वो होता है जब आप बुरे वक्त में होते हैं तो आपके काम आ जाता है। तो प्लान ए जो यूज़ कर रहे हैं सब लोगों कि सब लोग ना अपनी पहली प्रेफरेंस में ना जैसे दिल्ली ही भर दे रहे हैं, तो जैसे उन्हें दिल्ली भरा उसके बाद चंडीगढ़ भरा, तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा क्या मिल जाए, आसान से स्टेशन मिल जाए। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बार ना याद रखना, ये मान के चलो मैं हूँ दिल्ली में, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और तो दिल्ली में कोशिश करना कि अपने इस रेडियस के साथ ना इसके आजू बाजू में कोशिश करना कम भरना, क्योंकि शुरुआत में बाहर कट के आ जाओगे या हार्ड स्टेशन पे आ जाओ काट के आ जाओगे तो फिर फायदा भी है। अभी क्या है, क्योंकि अगर आप सब लोग ही दिल्ली भरेंगे तो इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा वहाँ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो मैं सोल्यूशन अगर इस बात का दूँ तो कोशिश करिएगा कि जो पहली प्रेफरेंस है ना वो थोड़ा सा दूर वाली रखना, प्लान बी वाली थोड़ी सी पास वाली रखना, ताकि उसके लगे प्लान ये मांगा तो आपने दिल्ली मांग लिया, अरे यार सारी दिल्ली मांगने नहीं सो अगले वाला देते हैं, तुमने अगले वाले पे मान लो मणिपुर लिखा था तो ये वाले का, अब तुमने सेम तरीके से पहले वाले में मणिपुर लिखा था दूसरे वाले पे क्या लिख दे दिल्ली। तो कोशिश आप, ये सब बच्चों में नॉर्मल है कि वो अपने आजू बाजू के ही एरिया को प्रेफरेंस नंबर 1 दे रहे हैं। अब आप अगर प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं तो आप केवीएस के उस सवाल के साथ ना फंस जाएंगे, जहाँ पर कहते हैं कि आप अपने इंटरव्यू में बोलेंगे कि ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है और मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो जब पैन इंडिया जॉब में अगर आप बात करेंगे, लेकिन पैन इंडिया जॉब वाले एग्जाम्पल को सेट ही नहीं कर रहे, आप अगर दिल्ली से हैं और आप प्रेफरेंस से दिल्ली भर रहे हैं, या आप हरियाणा से हैं प्रेफरेंस हरियाणा या दिल्ली भर रहे हैं, तो इस बात का है कि आप ये बात कहने में तो चल रहे हैं लेकिन सच्चाई में आप इसे मान नहीं रहे। तो मैं आपसे बोलूँ जो भी इस बात के साथ चले कि मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ, तो अपनी पहली प्रेफरेंस में अपने नज़दीक की प्रेफरेंस ना भरिएगा, और इन प्रेफरेंस को 25 को ना 5-5 हिस्सों में बांटिएगा, और 5-5 हिस्सों में बांटने के बाद प्लान ए वाली जो 5 हैं वो अलग, दूसरे वाली जो है अलग, और कोशिश करना कि जो मिड वाली हो वो आप अपने आजू बाजू की रखना, लेकिन जो पहले वाली हो और दूसरे वाली हो थोड़ी दूर वाली रखना। इस तरीके से तो आपको अगर वो मिल भी जाती है तो एक हार्ड स्टेशन कट करके आप दोबारा इधर आ जाओगे। बट इसमें ना ये इस तरीके से, अगर मैं एक बात और बोलूं तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप ना अपने आप को टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रेफरेंस तो बढ़नी है और आपकी मन चाहे ही जो है जो वो आपको
केवीएस में जॉब का टाइटल तो मिल जाएगा, लेकिन मन चाहिए जगह मिलने का चांसेस बहुत क्या है, कम है। तो इस चीज़ पर अपना समय ना बर्बाद करिए। बस इस बात की याद रखिए कि हमें तो सिर्फ नौकरी से मतलब है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय मिल जाए चाहे नवोदय मिल जाए, हम तो सरकारी टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे अगर हम इस लिस्ट में लेके चले तो एक बच्चा है जिसने पहली लिस्ट में जो प्रेफरेंस भरी, तो उसमें पहली में क्या है, ये लिस्ट अगर देखेंगे तो पहली में दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, गुड़गांव, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, जम्मू, वाराणसी, मुंबई, पटना। अब पटना से थोड़ा सा चलते हैं, जबलपुर, रांची, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोलकाता, उसके बाद इक्कालपुर, गुवाहाटी है, सिलचर है, रायपुर है। तो आप अगर इसे भर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा कि अपने पास वाला प्रेफरेंस ना भरिएगा, थोड़ा दूर वाला, ताकि आप इस सवाल का भी जवाब दें। बाकी बने रहिएगा दिन मंत्रा के साथ भाई। जो बैचेज हैं वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कल से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जो बैच हैं, क्योंकि जैसे ही अभी पीआरटी के भी रिजल्ट लें, तो अभी जो जिनके रिजल्ट आए हैं, हम डेमो क्लासेस सबकी होंगी, बट जो प्रेफरेंस रहेगी हमारी, वो प्रेफरेंस रहेगी पहले कि जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। जैसे पीजीटी हिस्ट्री की क्लास आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी, केमिस्ट्री की, या उसके अलावा क्या है आप देखेंगे तो, क्योंकि इंग्लिश का रिजल्ट आया नहीं है, अभी हिंदी का रिजल्ट आया नहीं, तो मेन रिजल्ट वो भी आने हैं, फिजिक्स का रिजल्ट आ गया, तो इन पे रिजल्ट तो आते रहेंगे, लेकिन आज तक के सारे रिजल्ट के आधार पर आने वाले रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस के बारे में मेरी बात को भूलिएगा मत। और जो डिस्काउंट वगैरह है वो आप शायद ख़त्म हो गया, बट स्टिल आप एक बार बात कर लीजिएगा अध्ययन मंत्रा की टीम के साथ, तो शायद आपकी मदद कर दें। तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना, जैसे बिहार से दिल्ली हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, जय हिंद।